हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक बहुत न्यूज़ है जो हमने भी आज आप लोगों के साथ शेयर की थी और वो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है। उस न्यूज़ से कुछ शेयर हैं उनको फ़ायदा होने वाला भी है, तो जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं कि क्या वो शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। उन शेयर को इस न्यूज़ से कैसे फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर सबसे प्यारी और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि जो नया रूल आया है उससे 14,622 जानें बच सकती है। इंडिया में अभी तक 4 मिलियन ट्रक है। 2050 तक ये नंबर 17 मिलियन तक हो जाएगा। परसेंटेज वाइज 3 to 5% का ग्रोथ है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि रोड एक्सीडेंट कितना बढ़ेगा जब ट्रक बढ़ेंगे तो। और इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इंडिया के मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नितिन गडकरी जी ने नया रूल अनाउंस किया है, जिससे मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रक एक्सीडेंट में कमी आएगी और इसके साथ जो कनेक्टेड स्टॉक है उसको भी फायदा होगा। तो मैं तो स्टॉक का नाम बताने वाला हूं कि ट्रक में एसी लगने से किस शेयर को फायदा होने वाला है, कैसे होने वाला है बिजनेस के रूप में। आपको क्या लगता है वो नाम कौन सा है, कमेंट में पहले बताइए, तभी तो मैच करेगा तो मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी देखिए बड़ी सिंपल सी कि इंडिया में एक ट्रक ड्राइवर है, 12 से 14 घंटे एवरेज ट्रक चलाता है, तो 24 घंटे में आधा टाइम तो वो ट्रक ही चला रहा है। और कितने टेम्परेचर में चला रहा है, तो 43 से 47 डिग्री टेम्परेचर में ट्रक चला रहा है, क्योंकि ट्रक का इंजन भी हेवी होता है, हीट निकलता है, हाईवे पर भी हीट होता है। और इस हीट और लॉन्ग ड्राइविंग की वजह से ट्रक ड्राइवर टायर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट भी होता है। और इसी प्रॉब्लम को समझा हमारे नितिन गडकरी जी ने, जिन्होंने अनाउंस किया कि 2025 तक ट्रक केबिन में एसी लगाएंगे। ट्रक केबिन में एसी लगवाना मैंडेटरी होगा, मतलब ट्रक ऑनर के पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि एसी लगवाए या ना लगवाए, लगवाना ही है, राइट। जिससे कि उनकी गर्मी की प्रॉब्लम कूल रहे और इंसान कूल रहे तो बेहतर डिसीजन ले पाता है और अच्छे तरीके से काम करता है, राइट है ना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, एसी या एसी के पार्ट या उसके कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी को होगा, राइट है ना। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना होता है, हमें ये स्टडी करनी होती है, हमें ये देखना होता है कि किस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। तो अब टाइम है उस कंपनी के नाम बताने का, बट आपके स्क्रीन पर प्रूफ है कि जिन लोगों ने हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन किया था उन लोगों को आज मार्केट खुलने से पहले उस स्टॉक का नाम भी हमने बताया था कि मुझे क्या लगता है कौन सा स्टॉक है, और उस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा, प्रूफ आपके सामने है। और साथ में डीमेट अकाउंट खोलने वालों को हमने एक बहुत प्यारी सी स्ट्रैटेजी भी दी है, जिसका प्रूफ भी आपके सामने है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही अनगिनत बेनिफिट तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करा के, जहां आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच। यूट्यूब मेंबरशिप को भी बहुत प्यार दे रहे हो, जहां पर हमने HDFC लाइफ, टेक्स रेल और मेट्रोपोलिस जैसे शेयर दिए और मेगा ब्लास्ट हुए, जहां पर प्रूफ आपके सामने है, जहां पर आप लर्निंग और अर्निंग से, सबसे प्यारी चीज़ क्या है, कोई टिप्स नहीं, राइट। आप अपनी लर्निंग और अर्निंग से इन स्टॉक में पैसे कमा रहे हो, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, जहां पर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां सरस्वती माता वहां लक्ष्मी माता। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो। तो अब सबसे पहली कंपनी है सुब्रॉस, 1985 में शुरू हुई थी। ये कंपनी में सूरी फैमिली, जापान की डेंसो कॉर्पोरेशन और सुजुकी मोटो कॉर्पोरेशन के साथ ज्वाइंट बिजनेस में है ये लोग, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑटो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जैसे कंप्रेशर, कंडेंसर, हीट एक्सचेंज, ऑल कनेक्टिंग एलिमेंट जो गाड़ियों के एसी में लगता है। अब सुब्रॉस जो लिमिटेड है, इनका एसी हर तरह की गाड़ियों में लगता है, जैसे पैसेंजर व्हीकल, बसेस, ट्रक, रेफ्रिजरेंट ट्रांसपोर्ट, ऑफ रोडर, रेसिडेंशियल एयर कंडीशन, रेलवे। तो ये सबसे बड़ा इनका मास्टर स्ट्रोक है, जिसके कारण आज आपने तेजी देखी। मतलब इससे ये आपको क्लियर हो गया कि डायरेक्ट बेनिफिट की कहानी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये कंपनी इसके सारे ऑर्डर को झेल सकती है, क्योंकि ये भी तो बड़ी बात है ना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी, ऑर्डर आ जाए डिलीवर ना दे पाए, तो इंसान भी तो ऑर्डर उसी को देता है जिसके पास इतनी कैपेसिटी हो। तो कंपनी जब शुरू हुई थी तो 15,000 एसी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी थी, और अब 1.5 मिलियन एसी पर एनम मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी। इनका प्लांट नोएडा, मनेसर, पुणे, चेन्नई, नालागढ़ जैसी कई जगहों पे है। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो 51% मार्केट शेयर है अकेले सुब्रॉस के पास, ट्रक के एयरकॉन और ब्लोअर सेगमेंट में। ध्यान से, पैसेंजर कार एसी में 40% का मार्केट शेयर है।
तो राइट, ओवरऑल लार्जेस्ट ऑटो एयर कंडीशनिंग कंपनी में तो काउंट हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि इस नए रूल से सुब्रोस को फायदा हुआ और ड्यू टू दैट रीजन आज आपने शेयर देखा, राइट है ना। अब आप लोगों के लिए हम लोगों ने आईपीओ का सेक्शन वेबसाइट पर डाल दिया है फिनोविंग्स पर, जहां पे एचएमए एग्रो आईपीओ और एसएमई के आईपीओ या आगे आने वाले सारे आईपीओ का पूरा ब्लॉग जीएमपी के साथ, वैल्यूएशन के साथ, फाइनेंशियल के साथ, पूरे डिटेल के साथ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसे ही आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए पढ़िए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब सवाल आता है कि सुब्रो सही दिख रहा है तो बाय कर ले, यही तो कहानी होती है। जवाब है बिग नो, क्योंकि फंडामेंटल रेशियो वैल्यूएशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर उन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अभी दूसरी कंपनी को जान लेते हैं। अंबर है, दूसरा स्टॉक है अंबर इंटरप्राइजेज। 1990 में शुरू हुई थी, इंडियन रूम कंडीशनिंग मैन्युफैक्चर में ज़्यादा काम करती है। मगर अंबर इंटरप्राइजेज ने दिसंबर 2021 में अंबर पिया टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड का 73% शेयर एक्वायर किया और इस कंपनी का नाम पहले था पैसियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अंबर पिया टेक्नोप्लास्ट वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है क्रॉस फ्लो फैंस का। ये क्रॉस फ्लो फैंस का यूज होता है एसी में। इसके अलावा ये कंपनी ट्रक, ट्रैक्टर, बसेस के सीट का प्लास्टिक पार्ट भी बनाती है और एसी में जो क्रॉस फ्लो फैन का यूज होता है उसमें ये मार्केट लीडर है। सो इसका फायदा अंबर इंटरप्राइज को मिलेगा, क्योंकि उसके पास अंबर पिया टेक्नोप्लास्ट का 73% का शेयर है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये दो शेयर हैं जिसको फायदा हो रहा है। अब टाइम है वैल्यूएशन और फाइनेंशियल को देखने का, जिससे हम समझ सकें और फिर आप अपनी स्टडी से डिसीजन ले सको सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि हम आपको बनाते हैं खुद का बॉस। वहीं पर मैं बता दूं कि हमारी शुरू हो रही है 25 जून से स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पे आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हो और किस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, किस तरीके से मैं स्टॉक के बारे में सोचता हूं, किस तरीके से इंट्राडे में मोटा प्रॉफिट किया जाता है, किस तरीके से पोजिशनल में मोटा प्रॉफिट किया जाता है। कोई भी सीख सकता है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको रिवीजन देंगे, हैंड होल्डिंग देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, आपका एग्जाम लेंगे। बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट हैं जो हर एक ट्रेडर को चाहिए बट मिलता नहीं है, और हम एक छोटी सी स्मॉल फी में वो सारी चीज़ करते हैं, क्योंकि आप लोग हर दिन 10,000 का लॉस करते हो और अंत में महीने 2 महीने में मार्केट से बाहर होने की नौबत आती है। वहाँ पर एक स्मॉल फी में सारी चीज़ें देते हैं जिससे आप सीखें, कमाएं और खुद के बॉस बन सकें। अब हम बात करते हैं सुब्रोस का फाइनेंशियल देखते हैं। तो पिछले 12 साल में कंपनी का सेल 150% बढ़ा है, मगर नेट प्रॉफिट 2023 में वही है जो मार्च 2012 में था। मास्टर स्ट्रोक, ध्यान से सुनिएगा, मार्च 2012 में नेट प्रॉफिट था 48 करोड़, मार्च 2023 में भी नेट प्रॉफिट है 48 करोड़। सिचुएशन फ्लैट। इसके अलावा पिछले 5 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है -5%, सेल ग्रोथ है 8%। सेल बढ़ रहा है मगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, इसकी वजह है कंपनी का बढ़ता हुआ एक्सपेंस। इसके साथ कुछ की रेशियो है। ROC है 8.91%, 5 ईयर का एवरेज ROC है 11.1%, ROE है 5.67%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 7.14%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से नीचे है। नेट प्रॉफिट भी फ्लैट है, इसलिए क्या हुआ, रिस्की हुआ। इसके अलावा सुब्रोस का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02, मतलब कर्ज ना के बराबर है। कंपनी का कैश साइकिल है 2 दिन, मतलब अपने प्रोडक्ट सेल करने के 2 दिन के बाद कंपनी कैश रिसीव करता है, और इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल कितना है पता है, 58 डेज। तो बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपनी। इसी को बोलते हैं सिक्के के दोनों पहलू देखना। वैल्यूएशन देख लीजिए, करंट पीई 59.2, इंडस्ट्री का पीई 27.5, मतलब ओवर वैल्यू है। पीजी रेशियो निगेटिव है इसका, क्योंकि पिछले 5 साल से नेट प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव है, मतलब डिक्लाइनिंग फेज में है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.27, इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.82। तीनों पैरामीटर पर महंगा है, मगर ट्रक एसी केबिन का न्यूज आते ही 20% बढ़ गया। अब यहाँ पर जो सबसे मास्टर स्ट्रोक है उसको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब ऐसे सिचुएशन में हमें वेट करना चाहिए कि कंपनी का शेयर कम से कम 2 वैल्यूएशन से अंडर प्राइस ना हो जाए, क्योंकि महंगा है, और इसका पीजी रेशियो 0 से 1 के बीच में ना आ जाए। और उसके अलावा भी कुछ कहानी है जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो आपके पूरे स्टॉक को देखने का नज़रिया बदल देगा और आप कहोगे नहीं ऐसा मेरे साथ हुआ था लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया या कोई बताने वाला नहीं था। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए मेरे दोस्त, बाद में भूल जाइएगा। अंबर इंटरप्राइज लिमिटेड का
अब हम फाइनेंशियल और वैल्यूएशन देखते हैं। पिछले 10 साल में कंपनी का सेल 611% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 645% बढ़ा है, मतलब फाइनेंशियल सही है। की रेशियो पे आते हैं, कंपनी का आरओसी है 10.8%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 11.3%, आरओई है 8.63%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 8.86%, मतलब रिटर्न रेशियो फ्लैट टू निगेटिव है। मगर लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस सही दिख रहा है, डेट टू इक्विटी है 0.76, मतलब कर्ज है मगर इक्विटी से कम है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.96, मतलब कंपनी में जितना इंटरेस्ट बर्डन है ना उससे 2.96 ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। कैश साइकिल है 17.5, इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 149, मतलब बेहतर है ना, माल बेच के पैसा जल्दी आ जाता है। वैल्यूएशन देखें तो करंट पी है 50.3, इंडस्ट्री पी है 57.9, तो यहाँ पर क्या हो गया, अंडर प्राइस। पीजी रेशियो है 2.46, मतलब यहाँ पर महंगा हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.24, मतलब क्या हुआ, अपने बुक वैल्यू से 4 टाइम हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन बेसिस पर पी के अनुसार अंडर प्राइस है, बट 2 वैल्यूएशन पर ओवर प्राइस्ड है। और इस न्यूज के आधार पर ये शेयर 9% के आसपास भागा, राइट है। लेकिन अब आते हैं बात को समझने पर जो आपके पूरे नज़रिए को बदल देगा। हर बार सरकार की पॉलिसी आती है, सरकार की नीतियां आती हैं, या कोई भी ऐसे भी न्यूज आती है, उस न्यूज पर हर एक रिटेल भाई ये एज्यूम करते हैं कि किस शेयर को फायदा होगा और वो उस शेयर में पैसा लगाते हैं। वहां पर इन सब कारण से 1-2 दिन तक उस शेयर में तेजी दिखती है, बट वो तेजी परमानेंट नहीं होती। परमानेंट तेजी तब आती है जब कंपनी को रियल में ऑर्डर मिलते हैं। परमानेंट तेजी तब आती है जब रियल में कहानी ग्राउंड लेवल पे दिखती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती जहाँ पर सडनली जैसे 2 दिन भागा, उसके बाद क्या होता है, वो प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे गिरने लगता है, क्योंकि रिटेल भाई वहाँ पे नहीं खरीदते, वहाँ पर बड़े गेम करने वाले न्यूज़ से पहले वहाँ पर खरीद कर बैठे होते हैं, वो खाली मुनाफा बुकिंग करते हैं और स्टॉक कई दिनों के लिए साइडवेज हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों को भी ऐसा एक्सपीरियंस किसी न किसी शेयर में कभी ना कभी हुआ होगा, जिस चीज़ का आप ध्यान रखिए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरा मानना है शेयर अच्छे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर देखिए और फिर डिसीजन लीजिए कि क्या है सही क्या है गलत। बट शेयर किस तरीके से अच्छे होते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल अच्छे होते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है जो हम आपको सिखाते हैं, जिससे आप समझ पाते हो नज़रिया क्या है, देखने का नज़रिया क्या है, चीज़ों को समझने का नज़रिया क्या है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।